चलिए बच्चों, मैं आपका टीचर गुलशेर गौड आज आपके सामने भारतीय भूगोल का जो टॉपिक है कर्क रेखा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लास कराएंगे और वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और विश्व के किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है और इसकी विशेषताएं क्या है। ये सब आज का जो पूरा टॉपिक है हमारा वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कर्क रेखा है ये हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे दीजिए, पीसीएस का दे दीजिए और ग्रुप सी का दे दीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूटेट, नेट, यहां तक कि नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वहां भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसी चीज को हम अपनी आगे बढ़ाते हुए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वो है हमारा टॉपिक, देखिए भारतीय भूगोल सब्जेक्ट है और टॉपिक है हमारा कर्क रेखा। क्लियर? देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी मैप पे एक बार समझाई थी, जो क्लास नंबर 1 थी हमारी, आज क्लास नंबर 3 है हमारी। ठीक है, आप याद रखना क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 3 जो है आपकी, इससे पहले ज्योग्राफी की 2 क्लास हो चुकी है, आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो कर्क रेखा एक तो हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कर्क रेखा विश्व के लगभग 18 देशों से गुजरती है, विश्व के लगभग 18 देशों से गुजरती है और भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में गुजरात से एंट्री करते हुए पूर्व में म्यांमार से होते हुए बाहर निकल जाती है। और कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए किस किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो आप याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य है जिनसे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कर्क रेखा से कि कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है। तो याद रखना 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? अब इसके बाद आप याद रखना झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। ये मैंने आपको यहां लिखा है, कर्क रेखा पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखना कर्क रेखा से कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर जो हमारा सूर्य है वो दोपहर के समय बिल्कुल लंबवत मतलब सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। तो आप इस पॉइंट को भी थोड़ा याद रखना। और हमारी जो कर्क रेखा है, क्योंकि ये आपकी जो है अक्षांश रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है आपकी जो हमारी 0 डिग्री है, विषुव रेखा ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर आपकी ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यह आपकी भूमध्य रेखा है और इसके नीचे आपकी मकर रेखा है। तो अब आप याद रखें विश्व जो ग्लोब है या मानचित्र है उसके मध्य में 0 डिग्री जो रेखा है उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। फिर उसी के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर कर्क रेखा पड़ती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है। इन दोनों के मध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पे स्थित है। आप इस पॉइंट को बिल्कुल कभी मत भूलना। इसका पॉइंट अब ये देखो इसमें कि जो 21 जून है, 21 जून की डेट है वो,
वो सूर्य सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है और उस दिन कर्क रेखा पर सीधा ऊपर पड़ता है और इस दिन रात सबसे छोटी और दिन सबसे बड़ा होता है। क्लियर है पॉइंट? और ये मैं आपको बता दिया, कर्क रेखा विश्व के लगभग 18 देशों से गुजरती है। और एक एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती, या आईएएस में भी कई बार आ गया, पीसीएस में भी, बाकी अदर एग्जाम में भी, तो आपको कंफ्यूज करता है ज्यादातर एग्जाम में कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको मैप पे समझा देता हूं, देख लीजिएगा आप एक बार में। तो ये हमारा भारत और ये है आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये गुजर रही है। देखो आप ध्यान में रखना, ये तो ये जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये आप ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा भारत में एंट्री करती है और गुजरात राज्य से पश्चिम से एंट्री करती है। ये देखो, ये गुजरात राज्य से, और फिर राजस्थान राज्य में एंट्री करती है कर्क रेखा, गुजरात से राजस्थान में एंट्री करती है, और फिर आपकी ये मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश, फिर आपकी ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपकी पश्चिम बंगाल, फिर आपकी त्रिपुरा और फिर मिजोरम, मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा भारत की बाहर निकल जाती है। तो आप इसे याद रखना। तो ये था आपका मैप और ये थी आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि देखिएगा थोड़ा सा क्लास के साथ साथ आप एक बार, टॉपिक में भारतीय भूगोल है विषय और टॉपिक है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, आप चाहे तो नोट्स बना लेंगे इसके, और कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से। पश्चिम में गुजरात से एंट्री करती है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से होकर बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पहले छत्तीसगढ़ आता है फिर झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम भी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये वो 8 राज्य हैं। इसके बाद झारखंड की जो राजधानी रांची है वो पूरी की पूरी कर्क रेखा पर स्थित है, ये पॉइंट आप मत भूलना। इसके बाद कर्क रेखा, इसे कर्क रेखा को कैंसर लाइन भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा का मतलब यहां क्या है? देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये विश्व ग्लोब है, ये है आपकी भूमध्य रेखा। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो ये जो ये पॉइंट है ये आपका कर्क रेखा कैंसर लाइन उत्तरी गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध है आपका। ये इसे यहां से टच कर दो आप पॉइंट को। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर मतलब ये भी आपकी अक्षांश है और ये भी इसकी अक्षांश है। भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। समझ गए आप लोग? इसके बाद भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर, आपको अभी बताया मैं, गुजरात से एंट्री करती है और पूर्व में ये आपकी त्रिपुरा से होके बाहर निकल जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत, दोपहर के समय मतलब बिल्कुल सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर, तो आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, वो डेट याद रखना आप, 21 जून की डेट होगी वो, 21 जून का दिन सबसे बड़ा, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है, आप ये याद रखना, तथा रात सबसे छोटी होती है। दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। 21 जून वो तारीख होगी आपकी 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य सीधा इस रेखा के ऊपर होता है,
इस रेखा के ऊपर होता है। और दूसरा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। आप इसे पॉइंट को बिल्कुल ना भूलें एग्जाम में, 18 देशों से होकर गुजरती है। वो 18 देश ये है, देखो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ मैंने आपको, पहले एक बार देश देख ले, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम यूएई कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, इसके बाद बहामास, ताइवान, ओमान, चांद, चीन, फिर बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। तो आप याद रखना, चीन से भी गुजरती है रेखा, बांग्लादेश से भी गुजरती है और म्यांमार से भी गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से एशिया में नहीं गुजरती। एग्जाम में ऑप्शन में पाकिस्तान ही आता है, तो आप इस चीज को भूल नहीं। मैंने एक इसका पॉइंट आपको नोट में भी लिखा है, वो देखो, पाकिस्तान कर्क रेखा पर नहीं है, पाकिस्तान कर्क रेखा पर नहीं है, ताकि आप याद रखें इस चीज को। इसका एक पॉइंट है फॉर्मूला कर्क रेखा पर स्थित देशों को याद रखने का। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने गई थी, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने गई थी, तो बताओ चाची ने मोर को कैसे संभाली होगी। अब देखियो, मैं मैक्सिको, अल्जीरिया, माँ से माली, डबल मामा मामा आ गया, माली मामा, इजिप्ट, इनाम ना नाइजीरिया और मां म्यांमार, तो इनाम ये हो गया आपका, क्लियर पॉइंट, मामा ये हो गया, मैं ये हो गया अल्जीरिया, मैं अल्जीरिया के मामा के साथ इनाम लेने गई थी, यूएई गई थी। तो बताओ, बा मतलब बहामास, ता मतलब ताइवान, ओ मतलब ओमान, तो ये हो गया आपका बताओ। च से चांद, च से चीन, तो चाची ये हो गया आपका, बताओ चाची। तो बांग्लादेश, बाघ ये हो गया, आगे समझ में, मोर ये हो गया मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, ली। तो ये आपका फॉर्मूला है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ यूएई, इसका एक पॉइंट कट रहा है थोड़ा, यूएई इनाम, यूएई इनाम लेने गई थी, तो बताओ चाची ने मोर को कैसे संभाली होगी। आप इस फॉर्मूले के तहत कभी भी एग्जाम में 18 देश नहीं भूल सकते। तो याद रखना, ये पॉइंट मैंने आपको पूरा समझाया हो। अगर कोई चीज इसके बाद भी समझ में ना आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये आपको समझ में नहीं आया, आप इसे दोबारा हमें समझा दें, तो मैं आपको ये टॉपिक फिर दोबारा भी समझाने के लिए सक्षम हूं, और कभी भी आप मेरे से टॉपिक दोबारा समझ सकते हो। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, ये था कर्क रेखा पर। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, वो टॉपिक उस पे होगा, और उसके अलावा अन्य जो पॉइंट होंगे उन पे नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लास नंबर 4, हमारी जो ज्योग्राफी क्लास नंबर 4 होगी वो इस चीज पे होगी। तो चलिए दोस्तों और सभी प्यारे छात्र और छात्राओं, जो आपको आज की क्लास में समझाया गया, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हमें अगर इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेशल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये टॉपिक पे हमें एक वीडियो बना के दे दो आप, तो हम स्पेशल उस टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। वो कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप बिना किसी टेंशन के बस हमें बताएं कि सर हमें इस चीज की टॉपिक की आवश्यकता है और ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम आपके लिए और हमारी पूरी टीम, विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आपके लिए दिन और रात मिलकर मेहनत कर रही है, ताकि आपको हम अपने YouTube के माध्यम से एक बेहतर रिजल्ट प्रदान कराएं, ताकि हमारा आगामी जो एग्जाम है उनमें हम सब बच्चों को जो हमारे YouTube चैनल से पढ़े हैं उन सबको हम सफलता दिलाएं। तो यही हमारा लक्ष्य है, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं।
तो आप डट के मेहनत करिएगा हमारे साथ मिलके, और बिल्कुल 100% सिक्योरिटी के साथ हम आपको सफलता दिलाएंगे। तो इसी चीज के लिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए इजाजत चाहूंगा, और आप तब तक हमारा इंतजार करिएगा, वेट करिएगा, ताकि हम आपको नई वीडियो के साथ और नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट क्लास के साथ कल मिलते हैं। इसी चीज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और चलिए, थैंक यू।